है कोई एक मत या कोई एक विश्वास नहीं है, बल्कि सिद्ध योग बहुत सारे योग विज्ञान और बहुत सारे विद्याओं का एक संकलन है। इसमें हठ योग, राजयोग, लय योग, क्रिया योग, नाद योग, इस प्रकार से प्रेम, भक्ति योग इत्यादि सभी योगों का सम्मिश्रण है। इसमें दर्शन अर्थात फिलॉसफी, उसका भी बहुत बड़ा संपुट है। और योग, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि योग का एक बहुत बड़ा बहिरंग विभाग जो है वो नास्तिक मतीय है। भारत में जो योग का प्रमुख प्राकट्य उद्भव हुआ है वो नास्तिक मत से हुआ है। और आपको मालूम है कि कोलांतक संप्रदाय के अलग अलग मत हैं, जिनमें से एक मत वो नास्तिक मत है। वो कहता है कि यहाँ कोई ईश्वर नहीं, यहाँ कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं, यहाँ कोई सुपरनेचुरल शक्ति नहीं है। तो वो मत ये कहता है कि यदि यहाँ कोई विलक्षण वस्तु है वो हम अपने आप में हैं, और हमारे कारण ही ये सृष्टि है, हमारे कारण ही ये संसार है। हमें संसार का आनंद मिलता है अलग अलग वस्तुओं में, भोजन करने में, पानी पीने में, नाचने में, गाने में, सुख दुख साझा करने में, इस तरह से अनेकों चीजें हमारे जीवन में हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो पाती हैं जब आप उनको अनुभव कर सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सृष्टि बाहर है वही सृष्टि हमारे अंदर भी है, लेकिन बाह्य सृष्टि का तब तक कोई प्रभाव में कोई असर नहीं होता जब तक कि आपकी भीतरी इंद्रियां, जो पंचेंद्रियां हैं, वो सही ना हो, ठीक ना हो। इसलिए नास्तिक मत ने कहा कि माना कि भगवान है, माना कि सृष्टि है कहीं, लेकिन हम उसे नहीं जानते। संसार दिखाई दे रहा है थोड़ा सा तो हम उसे मानते हैं, और अपना शरीर हमें दिखाई दे रहा है तो हम अपने शरीर को मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपने शरीर की तलाश शुरू की। उन्होंने ये देखा कि अगर कुछ खोजे जाने लायक है तो सबसे पहले वो चीज़ है हमारा शरीर। इसलिए उन्होंने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने कहा यहाँ कोई भगवान नाम की सत्ता नहीं है। इसलिए योग विशुद्ध रूप से नास्तिक मतीय साधना प्रणाली, और योग चर्चाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, जैसे कि हमारा भारतीय धर्म में वेदांत दर्शन है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ रही है, आदि आदि। तो वेदांत दर्शन आपको फिलॉसफी में उलझाता है। लेकिन जो योग है, योग आपको कभी ज्यादा फिलॉसफी में नहीं उलझाता है। मान लीजिए आपने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो वेदांत उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या देगा कि एक ब्रह्म है, ब्रह्म से के पास माया है, उससे जीव उत्पन्न हुआ और वो जीव इस संसार में दुख के कारण विचरण करता है, इत्यादि इत्यादि। उसे तर्क देता चला जाएगा और ज्ञान मार्ग से आपको ये समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन योग ऐसा नहीं है। अगर योगी ये पूछता है कि मैं कौन हूँ, को अहम, तो उसका उत्तर केवल यही है कि सो अहम, अर्थात मैं अपने भीतर तलाश करूँ। और उसकी प्रणाली है कि तुम शांत होकर, मौन होकर बैठ जाओ और अपने आप को समय दो, ताकि तुम भीतर अपने अस्तित्व को जान सको, पहचान सको कि आखिर तुम कौन हो। इसलिए योग की आज तक कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकी। योग को ठीक ठीक क्या कहा जाए, इसलिए अलग अलग आचार्यों ने आत्मानुभूति के परिणाम स्वरूप जैसा जैसा अनुभव किया, जो जो उन्होंने पाया, वो उन्होंने सूत्रों के रूप में दिया। इसलिए योग ग्रंथ आपको सारे के सारे सूत्र रूप में मिलते हैं। सारे के सारे ऋषियों ने केवल सूत्र दिया और उस सूत्र के ऊपर अलग अलग साधक ने भाष्य लिखा, अथवा उसने अपनी अनुभूति की और आप लोगों तक पहुंचा। जो सिद्ध पंथ है, कौलांतक संप्रदाय है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी की आखिरी वो सर्वोच्च पीठ है ज्ञान की, जिसके पश्चात ये माना जाता है कि पृथ्वी पर आध्यात्मिक विरासत का अंत हो जाता है। क्योंकि ये रहस्य पीठ है, इसलिए यहाँ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी इस सिद्ध पीठ में आने के बाद अगर साधक सच्चे हृदय से गुरु पर आस्था और विश्वास रखते हुए धीरे धीरे अपने ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो इस सृष्टि की कुछ ऐसी सूक्ष्म जटिलतम विद्याओं को समझता है जो अत्यंत दुर्लभ है। और उन्हीं दुर्लभ विद्याओं में से एक विद्या है योग। तो सिद्ध योग में, जहां हम नास्तिक मत की बात कर रहे हैं, वहां हम सिद्ध योग में अपने संप्रदायानुगत तत्वों की भी बात करेंगे कि हमारा संप्रदाय मिश्र मार्गीय संप्रदाय है और रजस मार्गीय संप्रदाय है। ये कहता है कि योग का जो नास्तिक मतीय उत्तर है ये परिपूर्ण नहीं है। इसलिए उसने कहा कि मैं मिश्र मार्ग से योग करूंगा। तो उन्होंने योग की कुछ ऐसी प्रणालियां दी जो ईश्वर की संपूर्ण सत्ता पर विश्वास करता था। इसीलिए आपको ये जानकारी बनानी होगी कि हमारे संप्रदाय में और इस संपूर्ण कौलाचार क्रम में, योगासनों में बहुत सारे योगासन हैं। तकरीबन 4000 से 5000 योगासन किए जाते हैं। और योगासन क्यों किए जाते हैं?
योगासन किसी अ, साधना के लिए नहीं किए जाते या आप एक्सरसाइज के लिए नहीं किए जाते, अपितु उनका एक गोपनीय अर्थ होता है ध्यान की विशेष प्रणाली और मंत्र जाप की विशेष प्रणाली के लिए विशेष आसन होता है। मान लीजिए एक उत्तर है कि मंडूकासन। आप लोगों को पता है कि मंडूकासन क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि ब्लड शुगर कम हो जाए? नहीं। मंडूकासन का तात्पर्य है आपकी कूर्म की भांति, जो आपकी मंडूक की भांति उछलता हुआ मेंढक की भांति जो शक्ति आपकी मूलाधार में है, आप उस आसन में बैठकर जब उसके मंत्र और उस आसन का ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा आपके शरीर से प्रकट होने लगती है और आप उस ऊर्जा को अनुभव करने लगते हैं। लेकिन योग के साथ एक दुविधा भी है। दुविधा ये है कि योग एक सतत प्रक्रिया है। यदि आप योग का नियमित अभ्यास छोड़ देते हैं तो वो आपके ऊपर प्रभाव को दिखाना कम कर देता है। इसलिए योगी जब समाधि में जाना चाहे, जब अनंत और गहन समाधि में जाते हैं तो उससे पूर्व अभ्यास करते हैं। कुछ दिनों नियमित रूप से 6-7 महीने नेति, धोती, बमन बस्ती, शंख प्रक्षालन इत्यादि समस्त क्रियाएं करते हुए केवल आंवला, नीम, मिश्री, शहद, मक्खन इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं ताकि उनका शरीर पूरी तरीके से तैयार हो जाए। क्योंकि योग बाह्य शुद्धि के साथ साथ भीतरी शुद्धि को बहुत अधिक महत्व देता है ताकि भीतर से वो शुद्ध हो जाए, चैतन्य हो जाए। इसलिए योग का जो मिश्र मार्गीय संप्रदाय है वो ये मानता है कि ईश्वर के नाम और संपुट के साथ किया गया योग और भी अधिक प्रभावशील होता है। इसलिए अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग योगासन, ये चीजें तो महत्वपूर्ण योग में है ही। लेकिन योग का जो सबसे प्रमुख धरातल है वो है धारणा। धारणा का तात्पर्य है एक ऐसा विचार जिसको आपने मजबूती से पकड़ लिया हो, धारण कर लिया हो, धार्यते इति धारणा, जिसको आपने धारण कर लिया। तो इतना आसान नहीं है कि आपने कुछ भी सोचा और वो धारण हो जाए। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को परिपक्व करना होगा, अपने आप को उस स्थिति पर ले जाना होगा। और वो कैसे होगा? उसी का तरीका है धारणा। और धारणा दूसरे स्टेप पर आती है, दूसरे चरण पर। उससे भी पहले है शुद्ध आत्मीय विचार। इसीलिए कहते हैं कि आपको पवित्रता धारण करनी है, आपको उच्चता धारण करनी है। और पवित्रता किसे कहते हैं? पवित्रता आत्मा की वो चैतन्य अवस्था है, निर्मल अवस्था है, जहां आपको सच्चिद आनंद और परम वैराग्य और परम शांति की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव होता है। और वो आपके भीतर ही स्थित है, इस कारण वो आनंद, वो सुख आपको अपने भीतर मिलता है। इसलिए योग को समझने से पहले, योग और आसनों, प्राणायामों, यम नियमों पर बात करने से पूर्व आपको सकारात्मक सोचना होता है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक सोच रहती है वो योग मार्ग में सफल नहीं हो पाता। कारण ये है कि उसे ये लगता है कि शायद ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। और इसीलिए ये संशय जो है योग मार्ग में असिद्धि का हेतु कहा गया है, अर्थात इससे आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो प्रथम विषय ये है कि आप योग का जब भी साधना अभ्यास करें, आपके मन में अपने गुरु के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति एक विशुद्ध आत्मीय प्रेम और आपके मन में सम्मान होना चाहिए। इसके पीछे एक सीधा सा कारण ये है कि बहुत सारे साधकों को ये लगता है कि शायद वो योगासन कर लेंगे बहुत ज्यादा या प्राणायाम कर लेंगे बहुत ज्यादा तो योग की सिद्धि हो जाएगी। अध्यात्म में कोई भी सिद्धि आपकी तप से या आपके प्रभाव से नहीं होती। योग में जो भी आपको सफलता मिलती है उसके पीछे कहीं न कहीं शिव की अनुकंपा या गुरुमंडल की अनुकंपा होती है। हाँ, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और आपका तेज उसमें आपकी सहायता करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि केवल कहानी इतनी ही है कि आपने प्राणायाम योगासन सीख लिए और सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया तो आप बहुत बड़े योगी हो जाएंगे। योगी होना क्या है, ये एक लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन फिर भी जिसकी चेतना उस पराचेतना से जुड़ गई हो, वो उसको अनुभव करता हो, साधारण शब्दों में उसे योगी कहना बेहतर होगा। जो इस संसार में भी और हिमालय में भी, जो नदी में भी और जो रेगिस्तान में भी समान रूप से रहने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति हो, स्थितधि हो, उसे योगी कहा जा सकता है। तो इसलिए योग बृहद विषय है। इसके बारे में ध्यानंड संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में, पतंजलि योग प्रदीपिका इत्यादि जो ग्रंथ हैं उसमें आंशिक रूप से योग के वाक्यों और सूत्रों का विवरण दिया गया है, जिसको साधक को यथा योग्य गुरु के सानिध्य में, गुरु के आश्रम में बैठ करके पढ़ना चाहिए। हमारा संप्रदाय ये मानता है कि सर्वप्रथम आपका आत्मरेचन होना चाहिए। जब तक आप भीतर से खाली नहीं होंगे, एक प्लेन पेपर की तरह, एक रिक्त पृष्ठ की तरह, तब तक आपके जीवन में क्रांति नहीं होती। आप अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड बना है
अनंत ब्रह्मांड जो असंख्य तारे हैं, ये सब आपके लिए बना है। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है ऐसा जो जानने में आया है और ऐसा जो जानने में नहीं आ सका, लेकिन वो सब कोई भी ऐसी पारलौकिक संपत्ति नहीं है जिसके उत्तराधिकारी आप लोग ना हो। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि वो उत्तराधिकार आपको कब और कैसे प्राप्त होगा। तो इसका सीधा होता है कि उसके लिए आपको अपनी उच्चस्थ स्थिति में जाना होगा, जिसको आत्मनिष्ठ स्थिति कहा जाता है। और ये स्थिति कैसे आएगी? ये आएगी योग का अभ्यास, चिंतन और मनन करके। अब योग, जैसे मैंने बताया कि एक बृहद सागर है, तो इसको कहाँ से शुरू किया जाए योग को, और कैसे योग को जीवन में उतारा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आचरण पर शुद्धता, अपने भीतर पवित्रता का स्थापन करने का जो प्रयास है वो पहले स्तर पर आपको करना होता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि केवल शुद्ध भोजन वही करो, व्यर्थ के पदार्थ, इन चीज़ों का भोजन में त्याग कर देना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए, है ना? क्योंकि जिह्वा का जो स्वाद है ये व्यर्थ है। आप जब खिचड़ी सिद्ध होते हैं तो समस्त स्वाद आपको अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर आने लगता है, और ज्यों ज्यों कुंडलिनी नाम की दिव्य ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती हुई सहस्त्रार की तरफ गमन करती है, तो समस्त ऐश्वर्य, समस्त भोग आप अपने भीतर से प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए भोजन की आचार संहिता आपकी उत्तम होनी चाहिए कि आप क्या खाएं क्या नहीं, इसकी सूची और तालिका आपके पास बनी होनी चाहिए। और साथ ही अपने जीवन में कितना व्यायाम आपको नित्य प्रति करना है, कितने योगासन आपको करने हैं, कितने प्राणायाम करने हैं, ये सब भी आपके पास होना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य का क्षण भी है, क्योंकि हम इस सत्र के दौरान पहली बार 40 प्राणायामों का सार्वजनिक रूप से आपको ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ये केवल गुरु शिष्य परंपरा से हिमालय में ही ये ज्ञान दिया जाता रहा, तो मैंने भी कोशिश की थी और माता रानी से अनुमति भी मांगी थी कि आप सबको वहीं करवाया जाए, क्योंकि कुछ अलौकिक चीज़ें मैंने करवानी थी, लेकिन दैवात दुर्भाग्यवश वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन हम योग की शुरुआत कहाँ से करें? सर्वप्रथम शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन, शुद्ध विचार और शुद्ध अंतःकरण से हम योग की शुरुआत करेंगे। अब जब आपका मन पवित्र हो जाता है तो दूसरे नंबर पर योगासनों की बात होगी। तो हम योगासनों की भी बात करेंगे, आपको कुछ एक योगासन बताएंगे, योगासन कैसे किए जाते हैं, उनके क्या मंत्र होते हैं, क्या उनकी स्थिति रहती है, ये सब हम आपको बहुत सूक्ष्म तरीके से बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्राणायामों से, क्योंकि प्राणायाम का तात्पर्य है प्राण अर्थात वायु, आयाम अर्थात तरीके। हवा को लेने और छोड़ने के तरीकों को ही प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, हवा को लेने और छोड़ने के तरीकों को ही प्राणायाम कहा जाता है। ये अति संक्षिप्त और निम्न स्तरीय परिभाषा प्राणायाम है। तो प्राणों की जो पूरी क्रियाएं हैं, इसी से प्राणायाम होता है। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी सांसों पर आधारित है। न जाने कब सांस बंद हो जाए और जीवन की कहानी को विराम मिल जाए। तो जो श्वास आपकी चल रही है नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, उसको समझना, उसके साथ कुछ प्रयोग करना अपने साथ प्रयोग करने जैसा है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी से सांसों के एक सूक्ष्म धागे से जुड़े हैं। इसलिए हम प्राणायामों की बात करेंगे। तो मेरे पास प्राणायामों की सूची है। हम सर्वप्रथम आपको प्राणायामों के नाम लिखाएंगे। जिन 40 प्राणायामों को करवाए जाने की अनुमति मुझे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सकल कलानायक महाहिमालय अधिपति श्री सिद्ध सिद्धार्थनाथ जी महाराज से अनुमति मिली है, उनको आप उसी क्रम में लिखेंगे। पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य अर्थात जो बाहर की तरफ किया जाता है, बाह्य प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत, उद अर्थात निकलने वाला, गीत अर्थात प्राणों से उठने वाला संगीत। दूसरा प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तृतीय स्तर पे प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और चौथे चरण का प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो कपाल में तेजस्विता लाने वाला प्राणायाम है, कपालभाति। पंचम प्राणायाम है खंड प्राणायाम। खंड अर्थात टुकड़ों में किए जाने वाला प्राणायाम, खंड प्राणायाम। छठा प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा अर्थात बेहोशी। छठा प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। सातवां प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, अर्थात भ्रमर की भांति
जिसमें गुंजन होता है वो भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। भ्रामरी प्राणायाम आपका 7वां प्राणायाम है। 8वां प्राणायाम है कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम, जो कि सभी योगासनों और प्राणायामों का सार माना गया है। तो कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम 8वां प्राणायाम है। कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम। कुछ संप्रदाय कुंभक अलग से करवाते हैं, रेचक अलग से और पूरक अलग से, लेकिन हमारे संप्रदाय में तीनों को एक ही प्राणायाम मान करके उसका ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 9वां प्राणायाम है संक्षोभण प्राणायाम। संक्षोभण अर्थात संक्षोभ से बना है, संक्षोभण। 9वां प्राणायाम है संक्षोभण प्राणायाम। और 10वां प्राणायाम है ब्रह्म प्राणायाम। 10वां प्राणायाम है ब्रह्म प्राणायाम, क्योंकि श्रेष्ठ प्राणायाम है इसलिए इसको ब्रह्म प्राणायाम कहा जाता है। 10वां। 11 अर्थात 11वां है शीतली प्राणायाम। 11वां प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। और 12वां प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। 12वां है सूर्यभेदी प्राणायाम। और 13वां प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। 13वां प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। और 14वां प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। 14वां प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। 15वां प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम। 15वां प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। 16वां है उज्जाई प्राणायाम। 16वां प्राणायाम कंठ से जो किया जाता है, उज्जाई प्राणायाम 16वां प्राणायाम है। 17वां प्राणायाम है कर्ण रोगांतक प्राणायाम अथवा कर्णभेदी प्राणायाम। इसके दोनों नाम है, कर्णभेदी भी और कर्ण रोगांतक प्राणायाम भी। 17वां प्राणायाम हुआ कर्ण भेदी प्राणायाम या कर्ण रोगांतक प्राणायाम। 17वां का 18वां है सप्तखंड प्राणायाम। 18वां प्राणायाम सप्तखंड प्राणायाम, ये कुंडलिनी जागरण का बेहद अहम प्राणायाम माना जाता है। 18वां सप्तखंड प्राणायाम। 19वां प्राणायाम है कंठादि शोधन प्राणायाम। 19वां है कंठादि शोधन प्राणायाम। 19वां कंठादि शोधन प्राणायाम। और 20वां है विश्राम प्राणायाम। जैसे कि नाम से विश्राम, तो उसको विश्राम प्राणायाम कहा जाता है। 20वां है विश्राम प्राणायाम। 20वां विश्राम प्राणायाम। और 21वां है पीड़क प्राणायाम। पीड़क प्राणायाम। 21वां है पीड़क प्राणायाम। और 22वां है केवली प्राणायाम। और 23वां है प्लावनी प्राणायाम। 22वां केवली प्राणायाम और 23वां प्लावनी प्राणायाम। 22वां केवली प्राणायाम, 23वां प्लावनी प्राणायाम और 24वां प्लावन अर्थात तैरना, प्लावनी प्राणायाम। और 24वां है स्तंभकारी प्राणायाम। 24वां प्राणायाम है स्तंभकारी प्राणायाम। स्तंभ अर्थात खंभा, स्तंभकारी प्राणायाम है 24वां। 25वां है भस्त्रिका प्राणायाम। 25वां है भस्त्रिका प्राणायाम। और 26वां है 25वां भस्त्रिका प्राणायाम और 26वां स्पंदनकारी प्राणायाम। स्पंदनकारी प्राणायाम, स्पंदनकारी प्राणायाम 26वां स्पंदनकारी प्राणायाम। और 27वां सुषुम्न प्राणायाम। सुषुम्न प्राणायाम 27वां सुषुम्न प्राणायाम। 27वां सुषुम्न प्राणायाम। 28वां जलधि प्राणायाम। 28वां जलधि प्राणायाम। 28वां जलधि प्राणायाम। और 19वां चक्राती प्राणायाम। चक्राती प्राणायाम। 29वां चक्राती प्राणायाम। और 30वां पद्म भेदन प्राणायाम। 30वां है पद्म भेदन प्राणायाम। पद्म अर्थात कमल, भेदी अर्थात भेदन करने वाला प्राणायाम, अर्थात जो ब्रह्मरंध्र का भेदन करने वाला प्राणायाम है, पद्म भेदी
प्राणायाम। 30वां हो गया पद्म भेदी प्राणायाम। 31वां है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। 31वां बाह्य वृत्ति प्राणायाम। 31वां बाह्य वृत्ति प्राणायाम। 32वां है आभयंतर वृत्ति प्राणायाम। 31वां था बाह्य वृत्ति और 32वां है आभयंतर वृत्ति प्राणायाम। 31वां बाह्य वृत्ति प्राणायाम, 32वां आभयंतर वृत्ति प्राणायाम और 33वां बाह्य भयंतर विषयापेक्षी प्राणायाम। ये नाम सबसे लंबा है, बाह्य भयंतर विषयापेक्षी प्राणायाम। बाह्य भयंतर विषयापेक्षी प्राणायाम। 33वां बाह्य भयंतर विषयापेक्षी प्राणायाम। विषयापेक्षी प्राणायाम। 33वां हो गया बाह्य भयंतर विषयापेक्षी प्राणायाम। 34वां है भ्रिकुटी भेदी प्राणायाम। त्रिकुटी भेदी प्राणायाम। हाँ, त्रिकुटी अर्थात त्रिकूट, त्रिकुटी भेदी प्राणायाम। 34वां है त्रिकुटी भेदी प्राणायाम। त्रिकुटी भेदी प्राणायाम के बाद 35वां है लघु प्राणायाम। 35वां है लघु प्राणायाम। 35वां लघु प्राणायाम और 36वां मूल प्राणायाम। 36वां मूल प्राणायाम, मूल अर्थात बेसिक, मूल प्राणायाम 36। 37वां है मध्य प्राणायाम। 37वां प्राणायाम है मध्य प्राणायाम और मध्य प्राणायाम के बाद 38वां है ऊर्ध्व प्राणायाम। 38वां है ऊर्ध्व और ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की तरफ। ऊर्ध्व प्राणायाम, ठीक है। 38वां ऊर्ध्व प्राणायाम और 39वां है ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम। हुआ तो नहीं पहले, नहीं हुआ ना वो दूसरा। 39वां है ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम। 39वां ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम और 40वां कपि प्राणायाम। 40वां कपि अर्थात बानर, कपि प्राणायाम। तो ये आपके 40 प्राणायाम है। प्रथम ये 40 प्राणायाम के नाम है। तो हम 40 प्राणायामों की बात करेंगे और किस प्रकार से प्राणायाम किए जाते हैं इन सब तत्वों को समझेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके प्रमुख वो 40 प्राणायाम हैं जो 72 प्राणायामों में से चुन करके आपके लिए दिए गए हैं पहले। और कुल प्राणायाम की संख्या है 72। कितना? 72 प्राणायाम, क्योंकि ये माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो 1000 नाड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्राणायाम होता है, इसीलिए 72,000 नाड़ियों का रखवाले जो हैं वो 72 प्राणायाम होते हैं। हालांकि ये जो क्रम है, इस क्रम में एक गड़बड़ है मुझे जो लगती है कि 10वें नंबर पर है ब्रह्म प्राणायाम और प्रथम नंबर पर है बाह्य प्राणायाम, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। प्रथम नंबर पर होना चाहिए ब्रह्म प्राणायाम और 10वें नंबर पर होना चाहिए बाह्य प्राणायाम, क्योंकि ब्रह्म प्राणायाम से प्राणायामों की शुरुआत होती है ना। तो इसको आप उल्टा कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राणायाम का तात्पर्य है प्राणों के तरीके, सांस खींचने के तरीके, कि हम प्राण कैसे लेते हैं, प्राण कैसे छोड़ते हैं। और एक प्रश्न उससे पहले खड़ा होता है कि हम क्यों प्राण ले रहे हैं, क्यों प्राण छोड़ रहे हैं। क्योंकि जीवन की जो परिभाषा है वो इतनी ही है कि आपने श्वास ली और आपने श्वास छोड़ दी। तो आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ही है। जब ऋषि मुनियों ने ये देखा कि मनुष्य हर समय हर परिस्थिति में एक ही तरीके से सांस नहीं लेता, तो उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि सांस ही तो लेनी। तो चाहे मैं खेल रहा हूँ या मैं रो रहा हूँ या मैं हंस रहा हूँ या मैं किसी पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, सांस तो एक बराबर रहनी चाहिए। सांस की पद्धति क्यों बदल जाती है। छोटा बच्चा अलग वृत्ति से श्वास लेता है, बड़ा मनुष्य अलग वृत्ति से श्वास लेता है और बुढ़ापा आ जाने पर वृद्धावस्था में व्यक्ति अलग वृत्ति से श्वास लेता है। तब इस ज्ञान की शुरुआत होती है। और वैसे ये ज्ञान परम्परानुगत भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, इसलिए से शिव विद्या भी कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान माना जाता है। प्राणायाम, योगासन और योग का जितना भी ज्ञान है
तो भगवान का सुमिरन करते हुए ही ठीक उसी भांति जिस प्रकार वो बलवान है, वो दिव्य है, वो विराट है, उन्हीं का ध्यान करते हुए हमें प्राणायामों का नित्यपति अभ्यास करना चाहिए। शिवलिंग के निकट या महादेव की प्रतिमा के निकट उनको साक्षी मानकर योग का अभ्यास करना चाहिए। और जैसी कलाते संप्रदाय की हमारी मान्यता है कि समस्त कलाएं गुरु अधीन है, इसलिए समस्त योग क्रम से पहले ओम संसिद्धाय नमः, ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः, इन दो मंत्रों का आपको मानसिक रूप से कुछ देर जाप कर लेना चाहिए। तो ओम संसिद्धाय नमः, ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः, इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए, गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए योग की शुरुआत करनी चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सीधे प्राणायाम की, प्रथम प्राणायाम की, ब्रह्म प्राणायाम।